हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी दोस्तों 23 जून को क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा 12th क्लास का केमिस्ट्री का देने वाले प्यारे बच्चों, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो प्रश्न बताऊंगा दोस्तों आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना प्यारे बच्चों को, कि इसमें 100% ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है ना। जो प्रश्न बताऊंगा परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों आप लोग पहली बार जुड़े तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्जेक्टिव का आंसर अभी चाहते हो प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे जल्दी से ना मैसेज कर ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, 70 मार्क्स की आपके परीक्षा होंगे प्यारे बच्चों। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, तो हो जाइएगा तैयार, ठीक है ना। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब कर लो। 12th की तैयारी सबसे बेहतरीन करा दूंगा, जिससे 450 प्लस आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। यानी घनाकार क्रिस्टल में होता है प्यारे बच्चों, ब्रेवस जालकों की संख्या 3 होती है प्यारे बच्चों। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो हर एक प्रश्न को याद कर लेना और नोट कर परीक्षा हॉल में यही उतार कर आ जाना प्यारे बच्चों, बिल्कुल नंबर मिलेंगे। कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है प्यारे बच्चों, निश्चित दिशाओं का समान गुण यह गुण नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काय केंद्रित घनाकार इकाई केंद्र में पैकिंग के गुण क्या है प्यारे बच्चों, प्रगुणता होती है। तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.68 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक प्रश्न को याद करना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विलायक में एक किलो अगर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम घुले हुए बिल्ले के मोलों की संख्या क्या कहते, तो मोल लाता कहते, क्या कहते तो मोल लाता कहते। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल यही प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण नहीं है, तो क्वथनांक का उन्नयन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। कौन है प्यारे बच्चों जो आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। C6H5CH5 यानी कि डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 25 डिग्री ताप पर निम्नलिखित में से किस 0.1 मोल घोल परासरणी दाब सबसे अधिक होता था। CaCl2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत धारा में CuSO4 मिला के मुक्त करता है, तो क्या मुक्त करता है, तो 31.76 ग्राम तांबा करता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हो, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो प्यारे बच्चों की सब्जेक्टिव का आंसर भी यहीं पर मिले, तो इस नंबर पे क्या करना है, तो कॉल या मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, ठीक है ना। वहीं पर आप सभी को सब्जेक्टिव का आंसर मिलेगा। तो हर एक बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लो, ठीक है। इसी विद्युत सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सेल विद्युत वाहक का मान निम्नलिखित में से कौन है चाहिए होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक होना चाहिए प्यारे बच्चों। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो धनात्मक ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, एक अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखना प्यारे बच्चों, प्लस में हो जाएगा 0.35 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जंग है, यानी जंग क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखना हाइड्राइड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सेतु। देखिए प्यारे बच्चों, सेतु लवण निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो सेतु लवण निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो KCl यानी लवण सेतु होता है ना प्यारे बच्चों, इसमें किसका मिश्रण होता है, तो KCl यानी जिलेटिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, KCl। याद रखना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब हर एक बच्चे कर लो प्यारे बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और इस नंबर पर मैसेज करके प्यारे बच्चों ग्रुप को ज्वाइन कर सब्जेक्टिव आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर यानी तापक्रम पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फटाफट सारे प्रश्न लिख कर चल जाइए, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किन सभी क्रिया की दर इकाई होती है, यानी किसका, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों देखोगे यहाँ पे मोल हो जाएगा, ठीक है। मोल फिर हो जाएगा लीटर इनवर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नांक हो सकता है दोस्तों, भिन्नांक हो सकता है, कौन भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को पहले भी मैंने बताया है कि जो होता है ना, अभिक्रिया की कोटि को भिन्न में लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत
विद्युत प्रभाव के कोलाइडी कणों का गमन करती है, तो किसमें करती है प्यारे बच्चों, तो टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बी आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है, इतना तक कंप्लीट रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है, भौतिक अधिशोषण, ठीक है ना। फिजिकल एंटीफ्रिक्शन प्यारे बच्चों, इसमें किस प्रकार का फोर्स कार्य करता है प्यारे बच्चों, यानी फोर्स होना है, किस प्रकार का वर्क करता है, ठीक है ना। तो याद रखना 17 नंबर प्रश्न का प्यार बच्चों वांडर वाल्स के द्वारा प्यार बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो वांडर्स वाल्स ऑप्शन नंबर प्यार बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। एंजाइम है, एंजाइम क्या है प्यार बच्चों, तो एक प्रकार का प्रोटीन एंजाइम को ही कहा जाता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन है प्यार बच्चों। सी आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। वह पदार्थ जो जल कर पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वह है, यानी कौन तनाव है प्यार बच्चों, जो जल को जो होता है ना प्यार बच्चों पृष्ठ तनाव को कम कर देता है या बढ़ा देता है। तो प्रेरक क्या होता है प्यार बच्चों, किसी भी पदार्थ के जो मान को घटा या बढ़ा सकता है प्यार बच्चों। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लाइफोलिक कोलाइड नहीं है, कौन है प्यार बच्चों जो लाइफोलिक कोलाइड नहीं है, तो याद रखना दोस्तों कोहरा होता है नहीं प्यार बच्चों, जो लाइफोलिक कोलाइड नहीं यानी लो फोग याद रखना प्यार बच्चों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो सी नंबर बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सभी प्रश्न नोट कर कर अपने परीक्षा हॉल में लिख कर आ जाना है प्यार बच्चों, बिल्कुल 70 में 70 लाना है प्यार बच्चों। तो हर एक बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अयस्को का प्रगलन को गाला का कार्य क्या है, तो अशुद्धि पदार्थ को निकालना है ना, ठीक है ना। अशुद्धि पदार्थ को क्या करना है प्यार बच्चों, तो दूर करना है, ठीक है ना। तो अशुद्धि पदार्थ को दूर करना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, तो 21 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्माइट विधि में अवकारक है, यानी थर्माइट विधि में अवकारक क्या, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के साथ जाने प्यार बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब हर एक बच्चे कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करना, ठीक है। कॉपर धातु के निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस यस्क में होता है, तो प्यार बच्चों धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस यस्क से होता है, ठीक है ना। तो याद रखना कॉपर पाइराइट के द्वारा होता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, कॉपर धातु के निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क के द्वारा होता है, तो कॉपर पाइराइट। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास वीडियो को जितना हो सके प्यार बच्चों शेयर कर लो, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस धातु उसके अयस्कों का अभिक्रिया को सोडियम साइनाइड के तनु विलयन का कराकर प्राप्त होती है, यानी एजी हो जाएगा प्यार बच्चों। एजी भी पढ़ो ना, एजी हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने नंबर प्रश्न का, तो 24 नंबर का सी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, तो अमोनिया गैस, ठीक है ना। तो अमोनिया सांद्र H2SO4 हो जाएगा प्यार बच्चों। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, तो सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फास्फोरस अणु का सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरस अणु का सूत्र P4 होता है प्यार बच्चों। कौन सा ऑप्शन में दिया, तो P4 किसका होता है, तो फास्फोरस अणु, यानी फास्फोरस अणु का क्या होता है, तो ठीक है ना, तो फार्मूला होता है, ठीक है। याद रखना डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। दोस्तों के पास जितना हो सके, ये P2 हो जाएगा, P4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों में से कोई ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्पशील कौन है, तो कौन सबसे वाष्पशील है प्यारे बच्चों, कम, ठीक है ना। तो H2S से होता है ना प्यारे बच्चों, सबसे कम वाष्पशील है, ठीक है। तो सी नंबर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, तो कौन है प्यारे बच्चों जो हाइड्रोजन जो होता है ना प्यारे बच्चों बंध नहीं बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना प्यारे बच्चों, जो किसी प्रकार का भी जो होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो HCl यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य आंतरिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है प्यारे बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी F2 हो जाएगा ना, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए जेनॉन फेरस की जो होता है ना प्यारे बच्चों संरचना होती है, कैसी संरचना होती है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि अष्टफलकीय होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो अष्टफलकीय हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, तो कौन रंगीन होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि रंगीन की बात की जाए तो ठीक है ना, तो
कॉपर प्लस में हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रथम संक्रमण तत्व है, यानी प्रथम संक्रमण तत्व स्कैडियम से लेकर जिंक तक, यानी कि मेरे प्यार बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रथम संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्यार बच्चों, तो डी याद रखना है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सब्जेक्टिव आंसर लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो जो होता है ना प्यार बच्चों एजी पढ़ो ना प्यार बच्चों, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है ना, तो याद रखना ए नंबर बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल यानी पिताजी याद रखना है प्यारे बच्चों, यानी कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो पीतल जिंक कॉपर प्लस से जिंक का है ना, ठीक है ना, याद रखना है प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी लिंगेट होते हैं प्यारे बच्चों, तो सभी लिंगेट होते हैं ना प्यारे बच्चों, जो लेविस से क्षार होते हैं, ठीक है ना, लेविस से भस्म होते हैं, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं। ठीक है ना, क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, तो क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों Mg, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम उपस्थित होता है, ए नंबर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ए नंबर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पहला औद्योगिक रूप में संश्लेषित रबर कौन है, तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ब्यूटेना एस रबर। ठीक है ना, याद रखना फिनॉल किसके निर्माण प्रयुक्त होता है, तो याद रखने प्यारे बच्चों इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि दवा बुखार कम करता है, तो एंटीबायोटिक होता है ना प्यारे बच्चों, तो दवा और बुखार को कम कर देता है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किसका उपयोग परीक्षण के रूप में होता है, तो किसका प्रयोग परीक्षण के रूप में होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना आप सभी बच्चों, याद रखना। ठीक है ना, किसका सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी बच्चों को हो जाएगा। बॉन्ड स्पेक्ट्रा में वेस्ट होता है प्यारे बच्चों, तो इसका भी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न मैंने बता दिए प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में 100% यही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो हर एक प्रश्न को याद कर लेना प्यारे बच्चों, और दोस्तों के पास वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर लो, और सब्जेक्टिव आंसर अभी चाहते हो प्यारे बच्चों तो इस नंबर पर मैसेज करके जल्दी से ना ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।